भैया कंस को वार्षिक कर देने जा रहा है। अरे वार्षिक कर देने कंस को जाना ही अब सारे ब्रजवासी बड़े बड़े बूढ़े बाबाओं को कहा, बोले बेटा मेरे 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 बेटे का ध्यान रखना, मैं कंस को वार्षिक कर देने जा रहा हूँ और कर देकर मैं आऊंगा, तब तक मेरे बेटे का ध्यान रखना। सब ब्रजवासियों ने कह दिया, बोले ठीक है बाबा आप निश्चिंत होकर जाइए, हम आपके लाला को ध्यान रखेंगे, हम इधर ही ना बाबा उत्सव मना रहे हैं अभी। कंस के पास नंद बाबा गए, कंस ने भी कहा, बोले बाबा आप हर साल तो कर टाइम से देते हो, इस बार आपने देरी कर दी आने में, क्या बात है? अरे राज्य में सब खैरियत है। अब नंद बाबा जी भी कहते हैं, बोले महाराज सब आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है, लेकिन महाराज मुझे इस आयु में एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, बोले बस उसी की खुशी में बाबा थोड़ा टाइम लग गया, आने में देरी हो गई आने में। अब कंस को मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे बाबा इस उम्र में तुमको बेटा बोले आपके आशीर्वाद से हुआ है, बोले हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा बेटा जुग जुग जीवे। कंस आशीर्वाद दे रहे हैं। कंस को कर देकर नंद बाबा जी महाराज आने लगे तो उधर वसुदेव से भेंट हुई। ध्यान से सुनना, श्री वसुदेव जी महाराज से भेंट हो गई, दोनों आपस में गले मिले और हिलकियों से रो पड़े। दोनों हिलकियों से रो पड़े और जब दोनों हिलकियों से रोए एक दूसरे का सर प्रेमश्रु से दोनों ने भिगाया। नंद बाबा कहते हैं, बाबा मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आप कंस ने आपको मुक्त कर दिया, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अरे बाबा मुझे मालूम पड़ा आपके इस दुष्ट कंस ने आपके 6 बेटाओं को मार दिया, मुझे ऐसा सुनने को मिला। बाबा होते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगतः। मुझे मालूम पड़ा बाबा 6 बेटाओं को उस दुष्ट कंस ने मार दिया, लेकिन बाद में एक कन्या हुई, 7वें गर्भ से एक कन्या हुई थी। 7वां गर्भ तो पेट में ही नष्ट, मैंने सुना पेट में नष्ट हो गया, 8म गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई, बोले वो भी अपने धाम को चली गई, मैंने ऐसा सुना। लेकिन बाबा चिंता मत करना, आप बिल्कुल भी मन में चिंता न करना। बाबा किस लिए? बोले ये तो गोविंद की कृपा है। अरे भगवान ने जैसा लिखा है बाबा होना तो वैसा ही है, आप चिंता मत करना। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, बाबा चिंता किस बात की? अरे राजी हम उसी में जिसमें मेरी रजा है। अरे भगवान जिस हाल में रख दे हमको खुश रहना है। मेरे नसीब में लिखा था बाबा, हो गया, मेरे बेटाओं को दुष्ट कंस ने मारना था, उनके हाथों से उनको मरना था, मर गए, लेकिन बाबा शरीर मरा है, आत्मा मरती नहीं है, मैं जानता हूं। बहुत सुंदर दोनों में चर्चा हुई, बहुत प्रेम से दोनों ने बात किए। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, बाबा अरे चिंता किस बात की? मुझे भी मालूम है आपके घर भी लाला प्रकट भय हुए, आपके घर भी आत्मज हुआ है। हाँ बाबा आपके आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से हुआ है, सब आपकी कृपा है बाबा। लेकिन दुख नहीं है, बोले मेरे बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर जो बेटा है वो भी मेरे ही है। बोल तो दिया नंद बाबा वसुदेव जी महाराज ने, लेकिन फिर पछताने लगे, बोले यदि बाबा को पता चल गया ये दोनों मेरे बेटा है, बोले गड़बड़ हो जाएगी। बात को संभाला, अरे बाबा मेरा मतलब था कहने का, आपके घर जो बेटा है ना उनको ही मैं अपना बेटा मान लूंगा। एक ही तो बात है, तुम्हारे बेटा मेरे बेटा एक ही बात है, मैं आपके बेटा को अपना बेटा मान लूंगा। बाबा कहते हैं, अरे मेरे काय को बेटा, आपके आशीर्वाद से भयो बाबा, ये तो बेटा आपके ही है। बहुत सुंदर चर्चा हुई।
लेकिन आज वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से कहते हैं, बोले बाबा मुझे लगता है आपको अब ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अरे मैंने कारागार में, कंस के जेल खाने में मैंने थोड़ी ज्योतिष विद्या को सीखा है, मैंने ज्योतिष विद्या को थोड़ा सा सीखा है और मैं चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, बोले बाबा ज्यादा न रुको, अपने गोकुल चले जाओ, अब जल्दी से गोकुल उड़ जाओ। खूब गले मिले नंद बाबा, वसुदेव दोनों आपस में बातचीत हुई, विदा ली, ठीक है बाबा मैं जाऊंगा। बोले हरि शरणम का जप करते रहना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप करते करते जा रहे हैं। लेकिन उधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, बड़े से बड़े राक्षस उस सभा में आए, सब कहते हैं, कंस ने कहा अरे अरे हमारे मारने वाला कहीं प्रकट हो गया है, वो माता जी कह रही थी, लेकिन मालूम कैसे किया जाए कि ब्रजमंडल में वो मारने वाला कहाँ है। किसी ने कहा बोले 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे हुए सबको मार देंगे। बोले नहीं, सामने पूतना खड़ी है, पूतना कहती है बोले मैं जाऊंगी राजन। अरे देवी कैसे जाओगी और कैसे मारकर आओगी, कैसे ढूंढोगी? बोले मैं जाऊंगी, दूध पीने वाले जितने भी बच्चे मैं सबको दूध पिलाऊंगी। बोले मरेंगे कैसे? बोले स्तनों पर जहर लगा कर जाऊंगी, मैं अपने स्तनों पर जहर लगा दूंगी और सब बालकों को मैं दुग्धपान कराऊंगी, सारे खत्म, उसमें आपका शत्रु भी समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त होने वाला है, मैं जाऊंगी। बोले देवी अंदर घुसने कौन देगा? बोले मैं मेकअप करके जाऊंगा। पूतना का शरीर तो बड़ा विकराल है, लेकिन थोड़ा सुंदर अपने शरीर को बनाया, स्तनों पर जहर लगाया। ब्रजवासी तो सब आनंद में डूब रहे हैं क्योंकि उत्सव चल रहा है। ऐसी कथा थी 6 महीने तक उत्सव चला, सब उत्सव में व्यस्त हुए, किसी ने देखा ही नहीं। और ये पूतना द्वार पर आई, ब्रजवासियों ने रास्ता छोड़ दिया। मुझे लगता है यशोदा की कोई सहेली है, अरे माता की कोई बचपन की सहेली लगती है। बोले जाने दो, सबने रास्ता दे दिया, सबने मार्ग दिया। माता के कक्ष में पहुंची, जहां माता गोविंद को पलना झुला रही हैं। माता से कही मैया प्रणाम करती हूँ। मां यशोदा कहती देवी माफ करना, कौन है आप, कहां से आई हो? अरे माता कैसे पहचानूंगी, बचपन में देखा था आपने। अरे मैं पास के गांव की ब्राह्मणी हूँ, पास के गांव में ही रहती हूँ, लेकिन माता क्या करूं मैं? अरे तुम्हारे द्वार पर अतिथि ही इतने हैं, मेहमान ही इतने तुम्हारे द्वार पर हैं, द्वार पर मेहमान भीड़ लगी है माता। मैं आना तो बहुत पहले चाहती थी, लेकिन आज मुझे मालूम मिला, लाला को मालूम पड़ा आपके घर मेहमान आए थे, अतिथि आए हैं और आपके घर आत्मस हुआ, क्यों ना हो, अतिथि तो आएंगे माता। मैं भी लाला को आशीर्वाद देने, मैं लाला को आशीर्वाद देने आई। अब माता यशोदा को याद आया मेरे घर तो मेहमान आए। पूतना से कहा देवी अरे बड़ी चौकी याद कराई, मेरे घर तो मेहमान आए, मेरे घर तो अतिथि आए। बोले देवी तुम लाला को जरा धीरे धीरे पलना झुलाओ, मैं मेहमानों को देखकर आती हूँ, मैं अतिथि की सेवा करके आती हूँ। पूतना कहती है बोले माता जाओ तो सही, ऐसा आशीर्वाद लाला को दूंगी, ऐसा पलना झुलाऊंगी, जीवन में आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पालने में छोड़कर माता यशोदा जा रही है और पूतना मन ही मन में मुस्कुरा रही है। अब जैसे ही मैया गई और ये पूतना ने जैसे ही पालने में झांककर गोविंद को देखा, मेरे परमात्मा ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते राजन जैसे ही पूतना ने गोविंद को देखा, पालने में भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। परीक्षित कहते हैं बोले गुरुवर मेरी समझ नहीं आया, ये पूतना को देखकर भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया? मेरी समझ बिल्कुल नहीं आया, नेत्रों को बंद किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अपने अपने मन से संतों ने बहुत भाव कहे हैं, लेकिन राजन मुझे लगता है गोविंद ने भगवान शंकर का ध्यान किया होगा, भगवान शंकर का स्मरण किया होगा। किस लिए? बोले बाबा मेरे कंठ में विराजमान होगा। अरे हमको तो दूध पीने की आदत है, माखन मिश्री खाने हम आए हैं और ये पूतना मौसी जहर देने पहले चली आई। बाबा बोले आपको जहर पीने की आदत है, अब जहर आप पी लेना, हम दूध पीते रहेंगे।
भगवान शंकर का ध्यान किया होगा शायद, लेकिन दूसरे संत कहते बोले नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किया। बोले शायद भगवान के एक नेत्र में सूर्य है, एक नेत्र में चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों को शर्म आ गई। बोले कैसी दुष्ट नारी है। अरे भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। बोले माखन मिश्री खिलाना तो दूर की बात, ये तो जहर लगाकर मारने थोड़ी आई। बोले सूर्य चंद्रमा को भी शर्म आ गई, इसलिए नेत्रों को बंद किया। कहता बोले नहीं नहीं, इसलिए नेत्र बंद नहीं किए, बोले इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। भगवान नेत्र बंद के सोच रहे हैं इस पूतना को मैं कौन सी गति दूं। अरे जो काम माता यशोदा करने वाली है, ये पूतना भी वही काम करने वाली है। जो काम माता को, जो मुक्ति माँ यशोदा को बाद में मिलने वाली है, बोले इस पूतना को वो मुक्ति आज मिलने वाली है। मैं कौन सी मुक्ति दूं, मैं सत्य मुक्ति दूं, क्रम मुक्ति दूं, मैं कौन सी दूं। भगवान आंख बंद करके सोच रहे होंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ध्यान से अपने नेत्रों को बंद करो और राजन उस झांकी का दर्शन करो, भगवान को देखने का प्रयास करो। छोटे से बाल कृष्ण लाल हैं, छोटे से मेरे गोविंद हैं राजन, आलने में लेटे हैं। और जैसे ही पूतना आई नेत्रों को बंद कर लिया, भगवान को पूतना ने उठाया और अपने छोटे स्तन गोविंद के मुखारविंद में दिया। अब धीरे धीरे भगवान तो दुग्ध का पान कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दुग्ध का पान करते जा रहे हैं, भगवान पूतना के प्राणों का हरण भी कर रहे हैं। पूतना के प्राणों को भी भगवान खींच रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे अब पूतना के प्राणों को हरण कर रहे हैं। पूतना के शरीर को बड़ा कष्ट होने लगा। 2 मिनट हो गए दूध पिलाते पिलाते। पूतना कहती है बोले मरता क्यों नहीं। अरे मैं इतना भयंकर विष लगाकर आई हूं, ये बालक मरता क्यों नहीं। 5-7 मिनट हो गए, भगवान दूध पी रहे हैं और जैसे जैसे प्राणों को खींचने कष्ट बढ़ता जा रहे हैं। अब पूतना को बड़ा कष्ट होने लगा। लाला के मुंह से स्तन को छुड़ाने लगी। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान कहते हैं बोले मासी छोड़ना नहीं आता, हमको तो केवल पकड़ना ही आता है, हमको छोड़ना नहीं आता। पूतना बड़ी गंभीर हो गई। अरे कैसा बालक है, बोलता है बड़े की तरह। और देखते ही देखते मेरे भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। बहुत विकराल शरीर पूतना ने बनाया। ऐसी भागवत में कथा आती है 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा। इतनी बड़ी विकराल, इतनी विशाल है ये पूतना। 18 किलोमीटर में उनका शरीर गिरा। भगवान ने उनको मुक्ति दी, मातृत्व गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। परीक्षित कहते हैं बोले गुरुवर मेरी समझ नहीं आया ये। अरे भगवान को मारने ये पूतना आई और आप कहते हैं कि माता वाली गति पूतना को प्राप्त की। और इस दुष्ट नारी को तो करोड़ों वर्ष तक नरक में मरना चाहिए था, सड़ना चाहिए। भगवान ने इसको मुक्ति क्यों दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन ये पूतना बलि की बेटी है। बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है रत्नमाला। मेरे बामन भगवान जब बलि को छलने गए, जैसे ही इस सुंदर युवती ने, इस बेटी ने देखा, मेरे बामन भगवान को आकर्षित हो गई। मन में भाव आ गया। बोले यदि मेरा बेटा ऐसा होता, मैं उसको दूध पिलाती, मैं अपने छाती से उस बालक को चिपका के रखती। अगर मेरा इतना सुंदर बेटा होता। भगवान ने कहा आशीर्वाद देवी, इस मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। मैं बेटा बनकर आऊंगा और तू मुझे दूध पिलाएगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जब वही बामन भगवान मेरे बलि को छलकर गए, उसी बेटी के मन में आ गया बोले मेरा इतना दुष्ट बेटा होता, इतना छलिया यदि मेरा बेटा होता, बोले मैं तो जहर देकर उसको मार देता। भगवान कहते हैं बोले ये मनोरथ भी पूर्ण करूंगा। यही पूतना, यही विंध्यावली की बेटी रत्नमाला पूतना बनकर आई। स्तनों में जहर लगाया इसलिए बोले मैं जहर देकर मार देती, ये मनोरथ पूर्ण हुआ। और मैं दूध पिलाती, आकर्षित हुई थी, दूध भी पिलाया और मारने का प्रयास भी किया। लेकिन भगवान के मन में आ गया बोले इसने मुझे दूध पिलाया, माँ यशोदा वाला कार्य किया है, बोले इसको तो मुक्ति देंगे।
अहो वकी स्तनकालकूटं जिघांसया यदप्यसाधविं लेवेनात्रचितां ततुं कम्बा दयालुं शरणं अहो वकी स्तनकालकूटं जिघांसया यदप्यसाधविं। बोले जो पूतना जहर लगाकर आई अपने स्तनों पर भगवान को मारने के लिए, उनको कौन सी गति दी? बोले माता वाली गति। पूतना का शरीर बहुत विकराल 18 किलोमीटर में गिरा, लेकिन आगे चलकर ऐसी कथा आई। बोले जब ब्रजवासियों को आरे से चीरकर पूतना के शरीर को जमुना के तट पर ले गए, और जैसे ही पूतना की चिता में आग लगाई, बोले पूतना के शरीर से तो खुशबू निकली, पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, पूरे ब्रजमंडल में पूतना के शरीर की खुशबू फैलने लगी। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं बोले ये क्यों कर दिया? अरे इस उल्टा नारी के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, भगवान को मारने आई, लेकिन